बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 देखे थे, प्रूफ इसका सॉल्यूशन। ये आपके पास है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e⁻k/2 इंटू जी -1/z। ठीक है जी मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ ना, रिप्लेस z बाई -1/z, ठीक है, तब ये फंक्शन अनचेंज है, रिमेन सेम। ठीक है, इट रिमेन्स, ठीक है, सेम। सो ए एन इज इक्वल टू -bn, ठीक है, एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सम एन फ्राम मेरा बेटा -∞ से इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन इसका an(z⁻n), ठीक है जी। आल्सो z इक्वल टू 0 पे ये सीज हो जाता है, सीज टू बी एनालिटिक, देयरफॉर, ठीक है, फॉर मॉड ऑफ z इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए हम यूज़ करेंगे आप सीरीज इस पर। ठीक है, अब ए एन का फार्मूला लिखें, ए एन इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी ओवर जी -a⁻n+1 dz। ए तो 0 है, एफ ऑफ जी और इसकी वैल्यू में लगा देता हूँ, ये बन जाएगा आपके पास 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी हमारे पास है e⁻k/2 इंटू जी -1/z, नीचे z⁻n+1 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दूंगा और यहाँ आ गया dz। ठीक है जी, अब मेरा बेटा देखें, इसमें ये बन गया आपके पास, यहाँ पे इसमें एक स्टेप और कर देता हूँ, 1/2 पाई आयोटा सी e⁻k/2 z -1/z z⁻n.z dz। ठीक है जी, अब लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू e⁻θ, जैसे हमने पिछले सवाल में किया, सेम यही स्टेप, dz इज इक्वल टू e⁻θ और आयोटा और dθ, सही है जी। और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा जी, 0 से 2 पाई तक, सही है, पुट कर दें, ये बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा, ठीक है जी, और 0 से 2 पाई e⁻k/2, z की जगह पे इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, वैल्यू इसकी z ये है, तो z -1/z इज इक्वल टू e⁻θ माइनस, या मैं e⁻θ लगाऊंगा, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e⁻−θ। ठीक है जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 आयोटा से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 आयोटा साइन थीटा, सही है जी। और इसमें नीचे z की जगह पे e⁻n हो गया z⁻n में, और z की जगह पे e⁻θ हो गया, और dz की जगह पे आयोटा e⁻θ dθ, कैंसिल कर लें टर्म्स, ये इसलिए ऐसे, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। ठीक है जी, आगे देखें जी, इसके बाद आगे देखें, ये आपके पास सवाल बन गया 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और ये आगे बन गया जी, यहाँ पे काट देते हैं, इधर से नज़र आएगा, 1/2 पाई, ये बन गया जी 1/2 पाई 0 से 2 पाई e⁻k/2 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और नीचे बना था e⁻n, ऊपर जाके बन जाएगा e⁻−n, ठीक है ना, ये देखें e⁻n ऊपर जाके e⁻−n, ये कैंसिल हो गया था, dθ साथ आ गया।
और इसमें कोई टर्म रहती तो नहीं, हमने सारी लिख दी हैं। ठीक है जी, 2 से 2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। ये बन गया 1/2 पाई 0 से 2 पाई e पावर आयोटा, एक इसके साथ है एक इसके साथ है, कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी क्या बच गया, के साइन थीटा माइनस एन थीटा आयोटा दोनों का कॉमन डी थीटा। इस पे फार्मूला लगा दें 1/2 पाई, वो हमने जो फार्मूला लगाना होता है ये एलर फार्मूला काज। ठीक है, काज के एंगल में ये सारा आएगा के साइन थीटा माइनस एन थीटा। अच्छा, यहाँ पे प्लस है ना, तो आएगा प्लस आयोटा साइन। ठीक है, फिर उसके एंगल में ये एंगल सारा आएगा के साइन थीटा माइनस एन थीटा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रल अलग-अलग कर रहा हूँ, इसके साथ अलग हो गया जी, इसके साथ अलग, यहाँ पे मैं डी थीटा लिख देता हूँ और इसके साथ इसको मैं अलग कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आयोटा बाई 2 पाई हो गया 0 से 2 पाई और यहाँ डी थीटा हो गया। सही है जी, ये मेरा बेटा पार्ट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है जी, वजह इसमें आपने देनी है सिंस क्या रीज़न है, एफ ऑफ 2 पाई माइनस जेड या थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो, तो फिर क्या होगा, इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आंसर आया 1/2 पाई 0 से 2 पाई काज के साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, तो मेरा बेटा ये आपके पास बुक में इस तरह से आंसर है, एन थीटा पहले है माइनस के साइन थीटा बाद में है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये इसमें से माइनस कॉमन कर लें, काज क्योंकि इवन फंक्शन होता है तो माइनस कॉमन करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस कॉमन, ये एन थीटा माइनस के साइन थीटा और ये डी थीटा, ये माइनस काज की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई। ठीक है, ये आ गया काज एन थीटा माइनस के साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, ये मेरा बेटा प्रूफ हो गया आपका। और अगर आपने भी बस ए एन की वैल्यू निकालनी थी, निकल आए। ठीक है जी, और मज़ीद इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल देखें मेरा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी। सही है जी, अब ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इस जैसा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 5 किया, बिल्कुल सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें ये एक 2 नहीं है साथ, वो आपने ज़रा स्टेप समझ लेना है, इसलिए ये सारा करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में देखें इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, लिखेंगे इसमें जेड को रिप्लेस अगर कर दें बाई 1/z, ठीक है, देन एफ ऑफ जी इज सेम रहेगा। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ए एन इज़ इक्वल टू बी एन है। ठीक है जी, और मेरा बेटा नेक्स्ट इसमें जो एफ ऑफ जी है वो किसके इक्वल है, सम एन फ्राम, ठीक है जी, सम एन फ्राम 0 to इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एन जेड पावर एन। ठीक है जी, तो मेरा बेटा देखिए इसका सलूशन, अगर हम इसमें जेड इक्वल टू 0 लगाएं तो इट सीज टू बी एनालिटिक। ठीक है जी, तो फिर हम लिखेंगे सो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ जी ग्रेटर दैन 0 करेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे ए एन का फार्मूला है 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी माइनस ए पावर एन प्लस 1 डी जी। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दें 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी की जगह पे ई पावर जी प्लस 1/z, ये जी पावर -1 है, नीचे आके 1/+z हो गया, नीचे आपके पास आ गया जी पावर n प्लस 1 डी जी आपके पास ऐसे ही आ गया। ठीक है जी, अब क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो हम इसमें लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा डी जेड इज इक्वल टू आयोटा ई आयोटा थीटा डी थीटा और z प्लस 1/z, z है ई आयोटा थीटा
और 1/z हो जाएगा माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि यहाँ ई पर आयोटा थीटा लगाऊंगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है जी, और रेंज थीटा की सर्कल वाली 0 से 2 पाई। सही है, तो देखें जी पुट करें इसको, ये बन गया 1/2 पाई आयोटा 0 से 2 पाई एफ ऑफ जी की जगह आ गया ये फंक्शन ई जी प्लस 1/z की जगह आ गया 2 cos थीटा। सही है, नीचे आ गया जी पावर n और जी अलग-अलग करके लिख देता हूँ, फिर मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन गई है इसकी डी जी की वैल्यू आ गई आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ये तो कट जाना, आयोटा से आयोटा तो कैंसिल हो गया ना, ये बन गया 0 से 2 पाई, ये 1/2 पाई साथ आया, सिर्फ आयोटा कैंसिल हो गया है, ई पावर 2 cos थीटा और ई पावर आयोटा थीटा जी पावर एन आपके पास है ई पावर आयोटा एन थीटा, और ये आ गया ई पावर आयोटा थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक हो गया, तो डी थीटा सिर्फ रह गया। अब ये आपके पास बाकी बच गया 1/2 पाई 0 से 2 पाई ई पावर 2 cos थीटा डॉट ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा डी थीटा 1/2 पाई 0 से 2 पाई ई पावर, अब ये तो इसी तरह रहेगा 2 cos थीटा। ठीक है, इस पे फार्मूला लगा देंगे cos एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया जी। लो जी, ये इंटीग्रल लैदा कर देता हूँ 1/2 पाई 0 से 2 पाई ई पावर 2 cos थीटा cos एन थीटा डी थीटा माइनस आयोटा ओवर 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई ई पावर 2 cos थीटा और साइन एन थीटा, क्योंकि आयोटा मैं यहाँ लिख चुका हूँ डी थीटा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रीज़न आपको जो बताई है सिंस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन ठीक है, देन इंटीग्रल 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है जी, तो ये 0 हो गया, ये आपका आंसर आया। अब इसमें ना एक बात और देख लें, ये इवन फंक्शन है, ये सारा फंक्शन कौन सा जी इवन। ठीक है, एक तो इवन फंक्शन है, एक तो ये बात है। एक बात और भी है कि ये आपके पास पीरियडिक फंक्शन है, इनका पीरियड है 2 पाई, cos एन थीटा में भी 2 थीटा 2 पाई ऐड करें ये सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और cos थीटा में भी 2 थीटा ऐड करें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, ये दोनों फंक्शन जो है पीरियडिक है, तो इनका पीरियड है 2 पाई। सही है, इसलिए हम इसको ये वाला 2 ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका रूल क्या है ख़त्म करने का, ये मेरा बेटा देखें 1/2 पाई। सही है, यहाँ पे ये जो है आपके पास लिमिट ये बन जाएगी 0 से पाई। ठीक है, तो इसको हमारा रूल ये होता है कि यहाँ पे n जो होता है ना शुरू में आ जाता है, तो ये इसका ये वाला जो 2 है शुरू में आ जाएगा इस तरीके के साथ, ये बन जाएगा ई पावर 2 cos थीटा cos एन थीटा डी थीटा। सही है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। इसका प्रूफ आपको मैं बताता हूँ, ये इसका जो है बताया गया है, ये आप एक्सरसाइज जो है ना 5.2 SM यूसुफ की जो है कैलकुलस, उससे पहले इसका प्रूफ है। अगर ये पीरियडिक हो ना तो फिर ये बताया गया है 0 से n पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये n जो है वो शुरू में आ जाता है, n 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी, कोई थोड़ा बहुत समझ आ गई होगा ये थ्योरम, तो ये वहाँ एक्सरसाइज से पहले देखें, वहाँ ये थ्योरम का प्रूफ हुआ है पूरा। तो अगर ये पीरियडिक हो तो तब हम कर सकते हैं, पीरियडिक ना हो तो नहीं कर सकते। तो ये मेरा बेटा इसका भी प्रूफ हो गया। ठीक है जी, तो मेरा बेटा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं एक कर दूँ आपको, छोटा सा ही है वो शॉर्ट सा। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ये मेरा बेटा सीरीज फंक्शन दिया हुआ है, लॉरेंट सीरीज आपने बनानी है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z माइनस h
वेयर मॉड ऑफ z इज़ ग्रेटर दैन मॉड ऑफ h। जवाब क्या इसका आना चाहिए, समेशन n फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, h पावर n, ठीक है जी, ओवर z पावर n प्लस 1, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखा जी बड़ा सिंपल सा है सॉल्यूशन, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी, मैं कॉमन कर लूँगा, 1 माइनस एच ओवर जी बन जाएगा। क्यों ऐसा बनेगा जी, ऐसा क्यों बनेगा जी, इसलिए कि जी बड़ा है ऐसे, जो आपको मैंने तरीका बताया हुआ। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ओवर जी, एक्सपेंड किए बगैर मैं फार्मूला लगाऊंगा, 1 ओवर 1 माइनस यू का फार्मूला जो बताया हुआ है, सम एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू पावर एन। तो ये आ गया एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एच ओवर जी पावर एन, ठीक है। तो ये बन गया सम एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एच पावर एन जी पावर एन डॉट जी। ये बन गया सम एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एच पावर एन ओवर जी पावर एन प्लस 1। मज़ीद डिटेल के साथ बाद में मैं इसको कोई वीडियो बनाऊंगा इसकी। फिलहाल ये तरीका, आप क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके के साथ करने का तरीका देख रहे हैं, इस तरीके से आपने कर लेना, ठीक है मेरा बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।